हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 1 फरवरी 2023 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट 2022 लेवल सेकंड के पेपर में पूछे गए सीडीपी के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? एक समान और क्रमानुसार, एक समान और अव्यवस्थित, व्यक्तिगत व क्रमानुसार, व्यक्तिगत व अव्यवस्थित। थर्ड ऑप्शन, व्यक्तिगत व क्रमानुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था की बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि विकास की प्रकृति गतिशील है, विकास केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होता है, विकास केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है, विकास स्थिर और नियत है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर हैं, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में अंतर है। यह किस सिद्धांत के कारण है? विकास का शीर्षगामी सिद्धांत, विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत। थर्ड ऑप्शन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तर्क, पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। विकास में पर्यावरणीय कारक और आनुवंशिकता दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो यह कथन और तर्क दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है, एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, एक निश्चित और स्थिर प्रक्रिया है। थर्ड ऑप्शन, बच्चों का समाजीकरण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं? अनुमान लगाना व अमूर्त चिंतन करना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत में जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मौजूदा स्कीमा में संशोधन करना समायोजन या अकोमोडेशन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन सीटेट के पेपर फर्स्ट और सीटेट के पेपर सेकंड में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार आत्मकेंद्रियता के क्या मायने हैं? आत्मकेंद्रियता या ईगोसेंट्रिसिज्म ये जीन पियाजे की बताई गई 4 अवस्थाओं में से दूसरी अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज का गुण है, जहां बच्चे को लगता है कि किसी घटना या चीज के बारे में जैसा वो सोचता है दूसरे भी वैसा ही सोचते हैं, यानी कि वो दूसरों के पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण या सोच को नहीं समझ पाता है। ऑप्शंस देखते हैं। किसी स्थिति के एक से ज्यादा आयाम पर विचार करने की क्षमता, सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना, मौजूदा स्कीमा का उपयोग करते हुए संसार की समझ बनाना, दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार किसका संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है? लेव वाइगोत्स्की बच्चों के विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका को अहम मानते हैं। थर्ड ऑप्शन, सांस्कृतिक परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जाएगी? सस्वर पाठ व रटने को, सहयोगात्मक सीखने को, इनाम व सजा के उपयोग को, प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को। सेकंड ऑप्शन, सहयोगात्मक सीखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने चरण प्रतिपादित किए हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, और इन तीनों ही अवस्थाओं के 2-2 चरण भी बताए थे, तो 6 चरण बन जाते हैं। ये क्वेश्चन भी सीटेट प्रीवियस पेपर्स में वर्ड टू वर्ड पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई थी और तीनों अवस्थाओं के 2-2 चरण भी बताए थे, यानी कि टोटल 6 चरण बताए थे। उन 6 चरणों में से 4 चरण तो ये हैं। पहला चरण है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, दूसरा चरण है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, तीसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, और चौथा चरण है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। 5वां चरण है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और छठा चरण है प्रिंसिपल्स, या फिर हम कह सकते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स स्टेज। इनमें से हमारा आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार
नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है? नर्तक, धावक और अभिनेता शारीरिक क्रियाओं में निपुण होते हैं। थर्ड ऑप्शन, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहशिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो किसको बढ़ावा देगी? सहशिक्षा कक्षा एक ऐसी कक्षा जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ पढ़ते हैं। जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका में लचीलापन या जेंडर समता? सेकंड ऑप्शन, जेंडर रूढ़िबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना करना है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय उत्पन्न करना है। मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। मूल्यांकन में बच्चों द्वारा स्व मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है? विभेदित निर्देश, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, पृथकीकरण और नामीकरण, सहयोगपूर्ण सीखना? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभवों को साझा करने को अनुमति देनी चाहिए? सभी को अपने अनुभव कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना चाहिए। केवल प्रभावशाली समूहों के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। केवल वंचित समूहों के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अपने स्वयं के अनुभव साझा करके सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हो: पहिया कुर्सी या व्हीलचेयर, वॉकर, हैंड रेल के साथ रैंप, उभरा हुआ टाइल, ब्रेल प्रणाली? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान या विशेषताएं हैं? पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं, 2 फीट की दूरी के परे चीजें नहीं देख सकते हैं, ये दृष्टिबाधित छात्र होंगे। एक ही गतिक क्रिया को बार बार करते हैं, 70 डेसिबल की आवाज नहीं सुन सकते हैं, ये जिनको श्रवण से संबंधित समस्याएं हैं उनकी विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार करने के लिए बहुत ही सरल नियमित कार्य दिए जाने चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होती है। प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट जरूरतें होती है जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा, निष्क्रिय श्रवण द्वारा, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर या पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन समकक्षों से चर्चा व संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा डालती हैं। तर्क अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी है न कि सामाजिक, तो यहाँ तर्क और कथन दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? महारत उन्मुख, प्रदर्शन उन्मुख, विफलता को स्वीकारने वाले या असफलता से बचने वाले? फर्स्ट ऑप्शन, महारत उन्मुख या मास्टरी ओरिएंटेड। ये क्वेश्चन भी सीटेट के पेपर्स में बहुत बार पूछा जा चुका है, कुछ डेट्स मैंने यहाँ मेंशन भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी? मुझ में जन्मजात कोई क्षमताएं मौजूद नहीं है। शिक्षक हमेशा कठिन प्रश्न पत्र बनाते हैं। अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। भूगोल शास्त्र में मेरे कभी भी अच्छे अंक नहीं आए और मेरे प्रयास करने पर भी इसमें अच्छे अंक नहीं आ पाएंगे। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावाद का सिद्धांत सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। जानकारी के स्मरण व उसके प्रत्यास्मरण की परीक्षा पर जोर देता है। शिक्षिका की प्रभुत्व भूमिका पर जोर देता है। निष्क्रिय अनुकरण की अधिगम में भूमिका पर जोर देता है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं जो उनके लिए अप्रासंगिक है, जो वह पहले से समझते हैं, जो उनके लिए अज्ञात है, जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे हैं? सेकंड ऑप्शन, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञान व संवेगों के बारे में कौन सा कथन सही है?
संज्ञान व संवेग की प्रक्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र है। संज्ञान व संवेग एक दूसरे से गुथे हुए हैं, वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान संवेग पर प्रभाव डालता है, परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संवेग संज्ञान पर प्रभाव डालते हैं, परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेकंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन शैक्षिक प्रणालियों द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता? अन्वेषण और प्रयोग, अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का विकास, चर्चा और बहस, निष्क्रिय सुनने के कौशल। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटाने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है? उन्हें अनदेखा करना चाहिए, उन्हें निष्क्रिय रटने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देनी चाहिए, विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए, भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु चर्चा के मौके मुहैया करवाने चाहिए। फोर्थ ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, कथन, स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। तर्क, समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। कथन और तर्क दोनों ही गलत है। सो फ्रेंड्स, ये थे सीटेट पेपर 2 में पूछे गए सीडीपी के क्वेश्चंस, जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। और सीटेट प्रीवियस पेपर्स डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज़ कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।